हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैज़ान चट्ठा और आज हम बात करने वाले हैं पीएसएल के हुए हुए मैच नंबर 13 एंड मैच नंबर 14 की। मैच नंबर 13 हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान में, जिसमें आप देखेंगे कि मुल्तान ने टॉस जीता और मुल्तान ने टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग की। एज़ यूजुअल वो बॉलिंग ही करी जा रहे हैं। कोयटा ने जो है वो पहले बैटिंग जब की तो उसके डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे तो फिर से अगेन स्टार्ट फ्रॉम नाफे की अगर आप बात कर लें तो नाफे को उन्होंने आज ओपनिंग पे ट्राई करवाया, लेकिन ख्वाजा नाफे भी भजन उसकी कुछ समझ नहीं लग रही कि इम्पैक्टफुल प्लेयर है कि मतलब किस कैटेगरी का प्लेयर है, पावर हिटिंग प्लेयर है। पाकिस्तान टीम में तो मेरे ख्याल से डेब्यू कर चुका हुआ है, लेकिन कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस नाफे ने भी नहीं दी। अगर आप साउथ शकील की बात कर लें तो भाईजान साउथ शकील इज़ एन ओडीआई प्लेयर। 56 स्कोर उसने किया 41 बॉल्स पे, टॉप ऑफ द ऑर्डर आके ओपनिंग पे खेलता है। जब आपके फील्डर्स अंदर होते हैं पहले 6 ओवर में, तो ऑब्वियसली आप आराम से गैप्स में निकाल लेंगे। गैप्स में क्या निकालना है, आपकी वो पावर हिटिंग आप में वो एबिलिटी नहीं है कि आप बॉल को जो है वो ग्राउंड से बाहर फेंके, आप सर्कल से बाहर ही निकालते हैं सिर्फ। तो वो पहले 6 ओवर में आपके लिए इजीली पॉसिबल है, अदरवाइज आपको गैप में खेलना पड़ता है उठा के, अदरवाइज आप विकेट दे देते हैं। खैर 56 स्कोर 41 बॉल्स पे स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार है, तो खेलना तो है ठीक है। आप अपना खेलें, अपने आप को इम्प्रूव करें, यहाँ पे कोशिश करें T20 के जोन में आने की, जो कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही 56 अगर आपने 25 बॉलों पे किया होता तो शायद सारे बात भी करते और इम्पैक्टफुल इनिंग भी होती। तो खैर 56 स्कोर कंट्रीब्यूट किया, देखें दैट मीन्स के कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। अगर बाकी क्लिक नहीं करे तो आपने भी जो है वो 40 बॉलों पे 50 कर देना, दैट इज़ नॉट इम्पैक्टफुल साउथ भाई। तो खैर जेकब ने 49 स्कोर किया 31 बॉल्स पे, 22 किया। दानियाल ने नीचे से आके 9 बॉल पे 22 जो किया वो थोड़ा सा इम्पैक्ट था। हसन नवाज भाई फिर से फेल हो गए हैं, 20 स्कोर किया है 22 बॉलों पे, तो ये तो भाईजान समझ से बाहर है। दूसरा अगर साउथ भाई के ऊपर हम बात करें, साउथ भाई आप ये देखेंगे, आप जिस बॉल पे आउट हुए हैं वो बॉल तो छक्के वाली थी। अगर आप वो बॉल टेल एंडर को भी देते ना, मोहम्मद आमिर खेल रहा होता, हसन अली खेल रहा होता, टेल एंडर छठे सातवें नंबर के प्लेयर, तो वो उस पर छिक्का मार देते। आप तो प्रॉपर बैट्समैन है भाई, आपको तो इस बॉल पे पेलना चाहिए। इतनी गंदी बॉल थी वो नवाज की, जिस पे आपने कैच दे के आउट हो गया। वहीं से पता लग जाता है ना आपकी पावर हिटिंग स्ट्रोक का कि भाई खत्म हो गई भी है। आगे 4 ओवर खेलनी है भाई ने 20-25 बॉलें खेल ली में, तो भाई की जान खत्म हो गई है, भाई में पावर हिटिंग वाली बात ही कोई नहीं है। खैर बहरहाल क्या कह सकते हैं। अ, तो टोटल 166 किया जी। अदर से उधर से अगर आप बॉलिंग की अगर आप बात करें तो नवाज भाई ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। 30 स्कोर दिए, 4 ओवर में 3 विकेट उन्होंने लिए हैं, ठीक है। एक विकेट तो आप समझ लें कि मुफ्त में आपको मिलेगी, साउथ भाई वाली तो वो तो बनती नहीं थी। खैर जो इम्पैक्टफुल बॉलिंग थी वो थी अरफात मिनहास की, जिसने 2 विकेट्स ली 14 स्कोर दे के 4 ओवर्स में। दैट वाज एक्सीलेंट, दैट वाज ब्रिलियंट। तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको बॉलर मिल रहा है, लेकिन मसला ये है कि आपको भी आने के लिए टीम में जो है ना काफ़ी सारे स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास किस्म के हमारे हैं, उनसे आपको यारी यूरी बना के कोई तरला तुरला मारना पड़ेगा, अदरवाइज़ टीम में आने का चांस बड़ा मुश्किल है अभी फ़िलहाल। खैर उसके अलावा आपकी मुल्तान ने रिस्पॉन्स में जो बैटिंग की तो उन्होंने 17 ओवर में स्कोर पूरा कर दिया। इसमें आप देखें इम्पैक्टफुल इनिंग थी आपके स्मिथ भाई ने 53 की इनिंग्स ली 35 बॉल पे। स्टिल आई वुड से कि ओवरसीज प्लेयर है, हमें उसका फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन जितना 166 का स्कोर था टोटल, वो चेज़ करने के लिए आपको 30-35 बॉल पे 50 करना ईजी है। आप स्कोर ही कुछ नहीं है तो आपने आराम से खेलना था। शान फरहान ने जो इनिंग्स खेली वो मेन इम्पैक्ट था। देखेंगे जी 14 बॉलों पर उसने 32 स्कोर मारा है। बेशक वो आउट हो गया, उसने 50 नहीं किया, लेकिन उसने जो इनिंग्स खेली है दैट वाज T20 की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा कर रही थी। 14 बॉलों पे भाई ने 32 स्कोर मारा, दैट वाज वेरी पावर हिटिंग शॉट्स उसने डिस्प्ले किए हैं। वो सेट है भाई, अल्लाह उसको नजर ना लगाए, वो बेहतरीन खेल रहा है। बाकी फिलिप्स ने आके 18 किए 15 पे, और मैच आपका शान मसूद भाई ने नीचे से आगे फिर से अच्छी गेंद खेली है, हमारे टेस्ट टीम के कप्तान हैं। लेकिन ये है कि चलो आप खेल रहे हैं तो आप ऐसे ही खेलते रहें, आप टीम को कंट्रीब्यूट करते रहें, कब तक है आपका नाम जो है ना हम लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद किया करके शान भाई की कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस है ना। बेशक T20 हमारे डोमेस्टिक के ब्रांड के अंदर ही है, मेन ब्रांड के अंदर परफॉर्मेंस है, तो चलो खैर बहरहाल टीम में तो आपका T20 में चांस तो बनता नहीं, लेकिन खैर यू नेवर नो, पाकिस्तान क्रिकेट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं है आने वाले टाइम में आप भी टीम में आ जाए भाईजान। क्योंकि अभी पिछले कुछ साल 2 डेढ़ साल पहले से तो यही धूम मच रही थी कि शान भाई जो है ना वो कप्तान बनने वाले हैं सारे फॉर्मेट्स के, लेकिन हुआ नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। खैर अच्छा ही हुआ।
तो ये था जी पहले मैच का एनालिसिस, जिसमें आपने देखा कि जी मुल्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और 166 पे कोयटा को फारिग किया और फिर उन्होंने आराम से 167 किया। इम्पैक्टफुल अगर इसमें कोई दो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पॉजिटिव हैं तो दैट इज अगेन फरहान इज़ इन गुड फॉर्म, अच्छे स्लॉट पे खेल रहा है, सही खेला। अराफात मिनहाज, वॉच आउट फॉर दिस बॉय, 14 स्कोर, 2 विकेटें 4 ओवर में, वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड स्पिनर फॉर पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में। अच्छा जी, दूसरे मैच की बात कर लेते हैं जो हुआ रावलपिंडीज़ और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान में। अच्छा, अब वो भी देखें आप, 182 फॉर 8। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग की। वो अभी तक बॉलिंग करते जा रहे हैं और जो हैं वो जो अपने पिंडीज़ हैं वो जो है वो बैटिंग ही करते जा रहे हैं अपने हर मैच में। खैर, बहरहाल इससे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, प्लेयर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है वेदर कि वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। उसमें भी अगर आप देखें 182 स्कोर ना अब इतना ना चैलेंजिंग नहीं लगता आजकल के टाइम पे टी20 के फॉर्मेट के अंदर। देखें तो बिलिंग्स ने 56 इनिंग्स 56 स्कोर किया 34 बॉल्स पे, इट वाज गुड 34 बॉल्स पे, मतलब मॉडर्न फॉर्मेट में देखें तो आजकल तो ये स्कोर भी ओडीआई का कंसिडर होता है। खैर, ओवरसीज प्लेयर था, हमारी पाकिस्तान की टीम को इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गुलाम और माशाल्लाह से हमारे रज़ी भाई जो हैं वो ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जी हमने नहीं अपनी ओपनिंग स्लॉट दी नहीं। रज़ी भाई को अगर आप देखें तो रज़ी भाई ने टॉप से आके 19 स्कोर किया 13 बॉलों पे। रज़ी भाई ने पूरी कोशिश की, टी20 इनिंग्स उन्होंने टी20 की खेली है, लेकिन वो स्कोर को ज़्यादा बना नहीं पा रहे। वो अभी भी आप देखेंगे तो वो लेग साइड पे उठा रहे हैं हर बॉल को, जहाँ पे उनकी वो रेंज में आ जाती है तो वो लेग में उठा देते हैं, रेंज में नहीं आती तो बस वो फिर रिजवान भाई की बस कोई वो तुक्के लग जाए चौके पे, अगर एज पे या कोई ऑफ साइड पे चला जाए तो, अदरवाइज तो रिजवान भाई तो कैपेसिटी उनकी खत्म हो गई है। खैर, ज्यादती कर रहे हैं आप कामरान गुलाम के साथ। इतना क्लासिकल किस्म का प्लेयर है, उसने डोमेस्टिक में अपने आप को इतना रगड़ा, बस उस बेचारे के पास पर्ची नहीं है, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, तो उसको आप ऊपर टीम में नहीं लेके आ रहे हो, उसको आप उसकी पोजीशन पे नहीं खिला रहे। आपको उसको खिलाना चाहिए ओपनिंग स्लॉट में। रिजवान भाई, आप सीनियर प्लेयर हैं, आपने टीम में आते जाते ही रहना भाई। अब आप पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, आप थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आ जाए भाई, उसको खेलने दो ऊपर, शायद वो परफॉर्म कर दे। कोई पाकिस्तान टीम के लिए कोई टी20 के वर्ल्ड कप में खेल जाए भाई, हर साल 2 1.5 साल में तो टी20 का वर्ल्ड कप आ जाता है आपका, तो आप उसको ऊपर लेके आए कि शायद वो एक आधी टी20 वर्ल्ड कप में ही हमारे लिए ऐसी परफॉर्मेंस दे दे जिस तरह से आपने रिसेंट पास में देखा कि प्लेयर्स आते हैं वर्ल्ड कप्स के अंदर और वहीं पे परफॉर्म करके वो फिर आगे टीम के साथ चलते हैं, जिसमें से आप काफ़ी सारे नाम हैं आपके सामने। आप फ़खर जमान की एग्जांपल ले लें, शाहजेब हसन की एग्जांपल ले लें, ठीक है। आप देखिए, फजल आया 14 स्कोर की 8 बॉलों पे, मिचेल आया, मिचेल फेल हो गया, वो फैसल बॉलिंग ऑफ स्पिनर जो है वो बॉलिंग करी जा रहा है और वो विकेट ले ही जा रहा है। खैर, बहरहाल बैटिंग ही परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी, यही उसके सामने अगर वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेल रहे होते तो उन्होंने तो उसको उड़ा उड़ा के मारना था। जिस तरह की इसकी बॉलिंग थी, इतनी कोई खास बॉलिंग तो थी नहीं, बस फ्लोर जो है वो लूप ज़्यादा दे रहा था बॉल को, और उसी को देखा जाए तो फरहान ने तो बड़ा अच्छा जो है वो लूप दे जा रहा था बॉल को। फॉरेस्टर आया एंड पे 24 स्कोर किया उसने पे 11 बॉलों पे। फॉरेस्टर भी भैया वो ओवरसीज प्लेयर, अब बेचारा कितनी की जो है वो परफॉर्मेंस दे। मुल्तान ने जी फिर उसके बाद स्कोर को जो है वो स्टार्ट किया चेस करना, और 186 उन्होंने 16 ओवरों में ही और पूरा कर लिया, क्योंकि फरहान ने ऊपर से ताबड़तोड़ किस्म की बैटिंग की, फिर से फुल टाइम फॉर्म में जा रहा है वो भाई। उसने आमिर भाई को बहुत पेला, बड़ा पेला उसने आमिर भाई को, 2 लंबे लंबे छक्के जो मारे हैं उसने, फिर 3 छक्के कंसेक्यूटिव इकट्ठे भी मारे हैं स्पिनर को, और वो बड़ी क्लासिक किस्म की उसकी परफॉर्मेंस इस टाइम फॉर्म चल रही है। और वो असल में उसकी रीज़न ये है कि देखें, उसको पता है कि वो अपने सही पोजीशन पे खेल रहा है ओपनिंग पे, और उसको पता है अभी फ़िलहाल उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में परफॉर्म किया है, तो उसको उस पोजीशन से बिल्कुल नहीं हटाएंगे, जो कि हटाना भी नहीं चाहिए। एक आपका कंसिस्टेंट ओपनर होना चाहिए भाई, अगर वो चल रहा है तो उसको चलने दो, अगर वो फेल भी होता है फिर भी उसको ओपनिंग पे आने दो, उसको चलने दो, उसको ठहरने दो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो है ना लाइनअप में पिछले 7 से 8 आपके ओपनर लगे हुए लाइनअप में, जो अपने परफॉर्मेंस के साथ जो है ना टीम में आने जाते हैं। डिफरेंट किस्म की फ्रेंचाइज टीम्स में आप देख लें, रिजवान भाई भी ओपनिंग स्लॉट के लिए लड़े हैं, बाबर भाई भी ओपनिंग स्लॉट के लिए लड़े हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, ठीक है। उधर से आपके पास मिनहास, वो जो लड़का खेल रहा है आपका, आई नो, मतलब काफ़ी सारे आपके ओपनर हैं जो ऑलरेडी ओपनिंग स्लॉट के लिए खेल रहे हैं, और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो आपके तीसरे चौथे नंबर पे खेल रहे हैं, पर वो ओपनिंग स्लॉट के लिए खेलना चाहते हैं और वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी उतनी ही है कि पहले 6 ओवर में आके ही स्कोर करना है। अगर आप फरहान की भी बात करें तो वो फरहान भी पहले 6 ओवरों में अच्छी शॉट्स खेलता है, और लेकिन उसके पावर हिटिंग है तभी वो कामयाब है 6 ओवर्स के बाद भी। खैर, बहरहाल फरहान ने कमाल किस्म की बैटिंग की, लेकिन फरहान भाई का मसला पता है क्या? फरहान भाई, आपने 27-28 बॉलों पे जो है ना आपने कोई 60 60 प्लस स्कोर कर लिया था अपना, ठीक है।
और उसके बाद आपने अगले 7-8 जो है ना वो आपने बड़ी सिंगल दुक्के ही मारे हैं। और कोई इतना कोई मतलब वो आप कहते हैं ना कि आप जब खुल के खेलना चाह रहे हो, आपने स्कोर अपना अचीव कर लिया, अब आपको खुल के खेलना, आप खुल के नहीं खेल पा रहे थे। आई डोंट नो क्यों नहीं खेल पा रहे थे। खैर बहरहाल स्टिल अ गुड इनिंग स्कोर। फिलिप ने आपको साथ सपोर्ट दी, 56 स्कोर उसने भी किया 30 बॉल्स पे, दैट वाज गुड। शान मसूद भाई ने फिर से हमारे टेस्ट टीम के हमारे कप्तान ने जो है वो फिर से जो है वो 27 रन की इनिंग्स खेली 15 बॉलों पे। ठीक है, 180-190 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, सही है भाई। आप खेलते नहीं, अगर टीम में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो कोई पता नहीं आपको डाल दें, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है पीसीबी में। खैर टर्नर ने आगे नीचे से अच्छी इनिंग्स खेली, 10 बॉलों पे उसने 26 स्कोर मारा, और ऐसी इनिंग जो होती है वो 182 का स्कोर जो है वो नथिंग है आजकल T20 में, तो वो आराम से उन्होंने उसको चेज कर लिया। पॉजिटिव चीज़ें इस मैच की अगर आप देखें तो अगेन फरहान एक्सीलेंट इन फॉर्म। आपका आमिर भाई जो है वो थोड़े से रिदम में आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हैं, लेकिन उनकी पेस अब वो नहीं रह गया, वो स्लो वंस के साथ वेरिएशन के साथ ही विकटें निकाल रहे हैं। लेकिन खैर 2 विकटें उन्होंने ली। और पॉजिटिव चीज़ में अगर आप देखी जाए पूरे दोनों मैचेस में देखें तो आप मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है वो सिर्फ 2 ही एस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं। एक तो शायद फरहान है, वो तो है ही है, वो तो चल रहा है। दूसरा कामरान गुलाम है जिसको ज़ाया किया जा रहा है, जिसने 35 इनिंग्स का 35 स्कोर किया उसने 24 बॉल्स पे, लेकिन उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। आप उसको ओपन लाएंगे तो यही स्कोर वो 60 20-22 बॉलों पे भी आपको करके जैसा जिस तरह का उसका कैलिबर है, जिस तरह की उसकी पावर हिटिंग शॉट्स हैं। खैर गुलाम भाई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये रिजवान भाई थोड़ा सा रहम खा के अपने आपको नीचे वन डाउन कर लें और आपको ऊपर ले आएँ, और उम्मीद करते हैं रिजवान भाई को अगर 1 डाउन या 3 डाउन भी वो आएंगे तो उनकी रेंज में बॉल आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा आपकी ना शॉट्स बॉल जो है वो आपकी रेंज में आ जाएगी। तो काइंडली आप कामरान भाई के साथ जुल्म ना करें, उनको ऊपर प्रमोट करें, उनको मौका देंगे कि वो T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं यार, जिस तरह की उसकी एज होगी 30 33 34 35 अराउंड ही होगा। आप उसको T20 वर्ल्ड कप ही खेलने दें यार, मतलब पाकिस्तान टीम के लिए कुछ सोच लें। मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि भाई इतने सारे मैचेस हैं, इतना सारा स्केड्यूल है, तो मैं 1-2 मैचेस होते हैं, उन 2 मैचेस का जो है वो सारा एनालिसिस मैं मैचेस देख लेता हूँ, उनका सारा एनालिसिस मैं लिख लेता हूँ, और वो फिर मैं 1 दिन बाद या 1.5 डे के बाद जो है ना मैं वो वीडियो अपनी अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। इसलिए मैंने कहा कि भाई मैचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो और हर मैच में इम्पैक्ट इनिंग्स जो है वो इतनी खास निकल भी नहीं रही। वन साइडेड मैच भी हो रहे हैं, और जो है वो अगर कोई इम्पैक्टफुल चीज़ें होंगी 2-3 मैच में तो उसमें हम वो पॉजिटिव चीज़ें निकालेंगे, क्योंकि जो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेनिफिट देंगी उन्हीं एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस करना है, और उन्हीं को हम निकाल के आपके सामने रखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट मैचेस के अंदर कौन सी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं और क्या होता है। दूसरा भाई पता लगा है भाई नसीम शाह भाई को टीम से बाहर कर दिया है क्योंकि वो इंजर हो गए हैं। ये भाई पूरे पाकिस्तान को ही पता है, और ओवरसीज़ में बैठे हुए क्रिकेट लवर्स को भी इस बात का क्लियर अंदाज़ा है कि ये तो होना ही था। दिस वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। नसीम भाई मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अब अपनी खैर मना लें, क्योंकि आपने जो क्वीन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात कर दी है, अब आप अपना करियर बचाएं डोमेस्टिक, जो आपके पास पैसे 4 बचे हैं उसको कोई इन्वेस्टमेंट उसमें रियल एस्टेट में करके कोई कारोबार शारोबार को 2-3 रेस्टोरेंट खोल लें, ताकि आपका आमदनी आपकी चलती रहे। क्योंकि जब तक अब ये गवर्नमेंट नहीं जाती ना, तो आपका टीम में आना जो है ना वो नियर टू इम्पॉसिबल हो गया है। क्योंकि सोने पे सुहागा ये हो गया कि जब आपने ये ट्वीट हुआ आपसे, जो कि आप बतौर कहते हैं कि जी आपने नहीं किया, आपका अकाउंट हैक हो गया था, जिस बंदे ने किया उसको निकाल भी दिया, गलती हो गई, सॉरी कर दिया, ठीक है, ओके दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन सोने पे सुहागा तब हुआ जब सीएम केपी के हैं, उन्होंने आपको जो है वो एक हौसला दिया इस बात के ऊपर कि नसीम शाह हमारा हीरो है और हम उसको बैक करते हैं, क्योंकि आपने जो बात की थी वो उनके मुफाद में थी। और वैसे तो सारी दुनिया को ही पता है कि मैरी जी को आप कुछ कह नहीं सकते, उनको कहेंगे तो आप उठाए जाएंगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो काइंडली आप इन चीज़ों से दूर ही रहें, और अ, आप इस तरह की आप करके आप ऑलरेडी फंस चुके हैं, अब आप अपना करियर बचाएं। खा बहरहाल बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी से रब्ता करें, लाला भाई से रब्ता करें, शाहिद भाई से रब्ता करें, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके साथ मिलकर कोई माफ़ी मूफ़ी तलाफ़ी करके माजरत कर लें, और अपने आप को इस तरह क्लियर कराएं। आजकल आपको ये करना है, जब आपको टीम से इन्होंने बाहर कर ही दिया और आपको पक्के मुस्तकिल तौर पर किया, अब आप टीम में नहीं आने वाले, आपको क्लियर बता रहे हैं। तो अब आप पीछे निकल के ना अपने को ताल्लुकात लड़ाएं, शाहिद भाई से मिलें, या पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब से तरला मारें, या किसी से तरला मारें, और माफ़ी मूफ़ी दिला के अपने
आपको क्लियर करवाया, नहीं तो उन्होंने आपका करियर खा लिया है। ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आपका अब नामो निशान नज़र नहीं आने वाला। खैर तो ये थी भाई वीडियो। आई होप आपको मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत कुछ, अगर कुछ समझ लग रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, तो काइंडली प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक या किसी नए मैच के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।